दोस्तों, अभिषेक की एंट्री कल नहीं तो आज, आज नहीं तो कल हो जाएगी कंफर्म है, टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम ज़्यादातर फोकस करेंगे अंकिता के बारे में, जो उनका रियल चेहरा देखने को मिल गया। नहीं तो पहले मेरा फोकस ही नहीं था कि अंकिता नाम की भी कोई है। मेरा ध्यान ही नहीं जा रहा था अंकिता पे कि क्या खेल रही है क्या नहीं खेल रही है। लेकिन जिस तरह से इसने बाजी पलटने की कोशिश की है, ये चाहती तो सीधे सीधे अभिषेक को बचा सकती थी। लेकिन इसने एक्टिंग करते हुए, भैया एक्टर तो है ही वो 10-15 सालों से एक्टिंग करते हुए कि सर उसको जाना चाहिए आई थिंक, फिर उसको रो के दिखा रही है, तरह तरह की चेहरे बना रही है, फिर गले से भी लगाया है। ये वही लड़की है दोस्तों जो गले लग के ना पीछे से छुरा भोंकती है, ये ऐसी लड़की है। ये मुनव्वर के भी गले लगती है। मुनव्वर को आप क्या सोचते हो कि मुनव्वर का और इसका क्लोज बॉन्ड है? क्लोज बॉन्ड कुछ नहीं है, दिस इज़ प्योर बिजनेस डील। ये एक बिजनेस डील है इनके बीच, और लॉयल्टी निभाना इनकी मजबूरी है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों ही शार्प हैं खिलाड़ी। अगर किसी ने भी चाल चलने की कोशिश की तो दोनों पहचान जाएंगे, दोनों हैं, इतना तो दिमाग है इन लोग के पास। तो इसलिए इनकी मजबूरी हो गई है कि एक दूसरे के लिए लॉयल बने रहें एंड तक। और जब ये लास्ट में एंड तक ये जाएंगे, और जब लास्ट में दोनों बचेंगे या तीनों बचेंगे, तब ये देख लेंगे आगे क्या करना है। लेकिन फिलहाल ये दोनों एक दूसरे को लेके जा रहे हैं साथ में कि तू मेरे को कैप्टन बना, मैं तेरे को कैप्टन बनाती हूँ। इस तरीके से हम दोनों एक गाड़ी के दो पहिए बन के चलते हैं। ये सीन चल रहा है, और धीरे धीरे अपनी गाड़ी में से इन्होंने पैसेंजर को उतारना शुरू कर दिया है। अभिषेक का नंबर उसने पहले लगा दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि अभिषेक के समर्थन में बॉलीवुड खड़ा है, सोशल मीडिया खड़ा है, आम जनता का प्यार कितना मिल रहा है अभिषेक को। अभिषेक की पर्सनैलिटी से लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। खानजादी से लेके अभी अभी एल्विस भाई का ब्लॉग भी आया है, उन्होंने भी समर्थन दिया है अपना। कटारिया ने भी समर्थन दिया है, और UK07 राइडर, उनका भी समर्थन अभिषेक के साथ ही है। तो अगर इतनी जनता, इतनी सेना का समर्थन अभिषेक के लिए है, तो फिर कोई और कैसे विनर बन सकता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी चालबाजी से, किसी राजनीति तरीके से कोई और विनर बन जाए इस सीज़न का तो अलग बात है, तो कह नहीं सकते। लेकिन अगर जनता के वोट के आधार पे ही विनर हमें मिलने वाला है तो अभिषेक ही मिलेगा। लेकिन अंकिता लोखंडे का जो असली चेहरा है दोस्तों, देखने को मिल गया, पूरी दुनिया ने देखा है, एक्सपोज हो गई है वो। एक गुलाम का टास्क क्या मिला, उसने अपने अंदर की भड़ास ऐसे निकाली है भाई साहब। अपने जूते, चप्पल, सैंडल, ये चीज़ें साफ करवाई गई हैं। तस्वीरें आपने देखी होंगी। कोई लड़की के अंदर इतना ग्रज कैसे हो सकता है यार किसी लड़के के लिए? और बंदा वो जो हंस हंस के वो सब काम कर रहा है, नहीं तो वो इतना स्ट्रांग है, मना नहीं कर सकता है वो। जैसे मनारा ने गुलामी करने से मना कर दिया, वो भी तो कर सकता था। लेकिन बात यही है ना कि जो जितना जी हुजूरी करता है या आपका सम्मान करता है, तो लोग उसको गधा समझने लगते हैं, उसको अच्छा नहीं समझते हैं, उसको समझते हैं गधा, कि ये मेरे को गधा मिल गया है। सही बात। तो उसको जब उसने किसी काम के लिए मना नहीं किया, तो उससे भैया एक के बाद एक के बाद एक सब काम करवाए गए। उसको स्विमिंग पूल में उतारा गया इतनी ठंड में, चप्पल अप्पल सब साफ करवाए गए, फर्श साफ करवाया गया, अपने कपड़े इस्त्री कराए उस लड़की ने। मुझे ये लगता है कि अभिषेक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर उसका मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, ना करे यार। उसको बाहर से इतना समर्थन मिल रहा है, अपने लिए खड़ा हो। उसको डर बैठा दिया है इन लोगों ने कि भाई तू सबसे वीक है यहाँ पे, तेरे सभी लूज पॉइंट सबको पता चल चुके हैं। ये डर बैठा हुआ है उसके मन में, इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है कि भाई मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ, किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। इस तरीके से फूक फूक के उसको कदम रखने पड़ रहे हैं। लेकिन ये वीकेंड के बार पे सब एक्सपोज होंगे। लेकिन जो सलमान सर ने क्लास ली है, जो हमें प्रोमो में दिखाई दे रहा है, वो समर्थ की क्लास लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईशा को भी लपेटे में लेंगे कहीं ना कहीं। लेकिन अंकिता से भी पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर अंकिता के बारे में भी वहाँ पे हो जाए तो मज़ा आ जाए। इतना क्या ग्रज रखना था उसको कि उसने सीधे सीधे बाहर कर दिया। ओ माय गॉड, बाहर करना तो छोड़ो, उससे पहले उसने क्या कि मैं इसको अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। गुलाम, ये एटीट्यूड है अंकिता लोखंडे का। नाम से भी बुलाया नहीं जा रहा है उसको, गुलाम कुमार नाम से। क्या क्या नाम रखे हैं घर के अंदर उसके, गुलाम कुमार, नकली कुमार,
इतनी ये जर्नी मुश्किल बना दी गई है अभिषेक के लिए जिसका कोई जवाब नहीं है। जो लड़का पहले सब पे हावी था, सभी जो कंटेस्टेंट थे अंदर के बात करने से डरते थे अभिषेक से, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, भैया छोटी छोटी बात पे लड़ जाता था। लेकिन धीरे 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 करके उस पर ऐसा दबाव बनाया इन लोगों ने, मेंटली उसको इतना पोक और टॉर्चर कर दिया कि उससे अपने आप में ही शक होने लगा कि मैं शायद मैं ही गलत तो नहीं हूँ। खान जादी जब तक थी गेम के अंदर तब तक वो स्ट्रांग दिखता था, उसकी एक पर्सनैलिटी हमें दिखाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे करके उसको इतना प्रोवोक किया गया कि वो उसको मेंटल हेल्थ में सीधे सीधे मेंटल हेल्थ पे उसके अटैक किया गया है। और ईशा, अब ईशा का डबल स्टैंडर्ड बताता हूँ आपको। एक और जहाँ ईशा पोक करती है समर्थ के साथ मिलके, सब उसकी जो अंदर की खामियां हैं बताती है, 1 2 3 गिनती है, भैया वो ट्रिगर्ड हो गई होगा। लेकिन जिस तरह से वो इन सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड बताइए, एक्स गर्लफ्रेंड है, उसका बॉयफ्रेंड भी पास में ही है, ये सब चीज़ें वो झेल रहा है स्क्रीन पे। ये भाई हम अपने बारे में सोच के देखें कि हमें अगर हमारी एक्स गर्लफ्रेंड किसी के साथ जाते हुए भी मिल जाती है ना मार्केट में, या कोई लड़का हमें फ़ोन करके बोल दे कि भाई तेरी गर्लफ्रेंड किसी बंदे के साथ घूम रही है, खून खौल जाता है। और वो बंदा तो उनकी चुम्मियाँ शुम्मियाँ देख रहा है वहाँ पे, लग लिपट जैसे वो एक साथ सो रहे हैं, वो चीज़ें हैंडल कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बहुत बड़ी। प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है यहाँ पे। वो इतना सह रहा है, लेकिन कोई आम आदमी मतलब हम जैसा कोई होता तो भैया या तो उस गेम से तुरंत बाहर हो जाता कि भाई मुझसे नहीं देखा जाएगा ये, या तो मैं इसको फोड़ दूंगा या ये मेरे को फोड़ देगा, या मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन उसने गेम को फिर भी सबसे ऊपर रखा है, अपने रिश्तों से भी ऊपर गेम को रखा है, जो कि वो डटा हुआ है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, सर मेरे को गेम खेलना है, चांस दे दिए, मुझे चांस दिया जाए यहाँ पे, मुझे नहीं जाना है बाहर। ये और जब अंकिता ये कह रही थी कि अभिषेक को बाहर जाना चाहिए, तब भी वो कह रहा है वहाँ पे बाजू में बैठ के कि प्लीज़ अंकिता जी, प्लीज़ अंकिता जी, प्लीज़ अंकिता जी। लेकिन अंकिता का जो असली चेहरा है ना, उस पे से तो नकाब उतर ही गया है अब। अंकिता ने रहम नहीं खाया बिल्कुल भी। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे यार वो कम से कम चलो कोई दूसरी सज़ा बोल देती, कुछ भी करती यार, दूसरे तरीके से पनिश कर देती, लेकिन उसको ये फैसला तो नहीं सुनाना चाहिए था कि इसको बाहर जाना चाहिए। फिर उसकी ओवर एक्टिंग दोस्तों, उसकी ओवर एक्टिंग एक्सपोज हो चुकी है। कितनी भी बड़ी एक्टर क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी एक्टर क्यों ना हो, लेकिन जो आम जनता है सब समझती है कि ओवर एक्टिंग किस टाइम पे हो रही है। जैसे मनारा ओवर एक्टिंग करती है, रोते समय आपने देखा होगा वीकेंड के बार पे, सबने पकड़ लिया कि ये ओवर एक्टिंग है। अभी मुन्ना ने भी ओवर एक्टिंग की थी रोने की, आपको पिछले वीकेंड के बार पे याद होगा। रो रहा था, कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था, कभी हंस रहा था। सलमान सर ने भी कहा बे तू रो रहा है कि हंस रहा है। तो यहाँ हम वेले नहीं बैठे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कि कौन रो रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है, किसके रियल जज्बात हैं, कौन फूल समझ रहा है हमको। तो दोस्तों हमें क्या है कि हमें अपने रियल विनर को चुनना है, रियल पर्सनैलिटी को चुनना है, जो किसी को नीचा दिखा के, किसी को अपने पर्सनल व्यक्तिगत ग्रज निकाल के कोई ऊंचा बने, वो विनर नहीं चाहिए। विनर वो होना चाहिए जो हम सबका दिल जीते, जिससे हम कनेक्ट कर पाएँ, जिससे जनता कनेक्ट कर पाए। और वो कनेक्शन हमें कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है अभिषेक के अंदर। और अभिषेक को सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने भी कुछ देखा है, कनेक्शन फील किया है। कनेक्शन हम किससे फील करते हैं? जिसकी छवि हमें साफ सुथरी दिखाई देती है, जिससे हम कनेक्ट कर पाते हैं। और वो चीज़ें, सभी चीज़ें फिल हो रही हैं अभिषेक के अंदर। तो दोस्तों यूं ही अपना सपोर्ट अभिषेक के लिए बनाए रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। बाय बाय मेरे दोस्त।